माता, माता, भरत, माता वो भैया, भैया राम। क्या हुआ भरत? क्या हुआ राम को? भैया को रोक लीजिए माता, भैया को रोक लीजिए। भरत मेरी घबराहट मत बढ़ाओ। क्या हुआ राम को? सब ठीक है ना? भैया ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि सीता भाभी माँ को वन छोड़ा है। हाँ, सीता वन जा रही है आश्रम में रहने के लिए, ये तो सब जानते हैं। तो हुआ क्या? नहीं माता, आप हम समझ नहीं रही है। भैया ने भाभी का परित्याग कर दिया है माता। आर्य, रात्रि इस पहर कहाँ जा रहे हैं आप? अयोध्या संकट में है उर्मिला। रघुकुल पर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। प्रार्थना करना कि मैं इस प्रयाण में असफल हो जाऊं उर्मिला। हुआ क्या है आर्य? आप किससे युद्ध करने जा रहे हैं? स्वयं से। राजा राम ने अपने सेनापति को जो कार्य सौंपा है वो 100 रावण और मेघनाद का वध करने से भी अधिक कठिन है। सेनापति लक्ष्मण महाराज के आदेश का पालन करने के लिए उपस्थित है अयोध्या नरेश। महारानी सीता को वन में छोड़कर आने के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए महाराज। कहीं नहीं जाओगे तुम। राम ने अपना निर्णय बदल लिया है। सीता कहीं नहीं जा रही, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। राम, इन सबको अपना नया निर्णय बताओ। द्वार खोलो राम। राम, 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 बदल तो अपना आदेश पुत्र। मैं आज्ञा की प्रतीक्षा में। राजा राम का आदेश अटल है लक्ष्मण। तुम सीता को अयोध्या की सीमा से दूर वन में छोड़ा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मत करो राम, ये अनर्थ मत करो। रघुवंश में प्रलय आ जाएगी राम, ऐसा मत करो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। राम, 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 ये अनर्थ होने से रोक दो। राम, राम, राम। राम,
का निर्णय राम का हृदय आप यही बदल सकते हैं। बदली पवन बदली मन धारा, बुरी सोच का खेल है सारा, छूटा ना वनवास ये पूरा, मर्यादा का समर अधूरा, कैसे करे भापार ये राम, राम सिया राम सिया राम। क्षमा करना सीते, तुमने तो पग पग पे मेरा साथ दिया, किंतु जीवन की इस यात्रा में तुम्हें अकेले बढ़ना पड़े। सीता कभी अकेले हो ही नहीं सकती यार। आप भले ही दूर हो, पर आपका मन और आपकी आत्मा सदा मेरे साथ है। दोनों एक हैं, बस यही सच है, राम लक्ष्य और राम ही पथ है, विरह की आग में जले सिया राम, एक है तन और एक है प्राण। तन से प्राण विलग हों जैसे, सिया से राम अलग हो कैसे। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। ये अनर्थ होने से रोक दीजिए, रोक दीजिए, ये अनर्थ ना होने दीजिए। ये कटु सत्य सुनकर भी आपकी आंखें क्यों बंद हैं? ये अनर्थ होने से रोक दीजिए राजगुरु, रोक दीजिए ये अनर्थ। राम का गुरु होने पर भी उन्हें रोकने का अधिकार मुझे नहीं है राजमाता, क्योंकि यह निर्णय अयोध्या नरेश का है, जिनका हर आदेश पति धर्म से बढ़कर पिता के धर्म पर आधारित है। राजा के लिए प्रजा संतान के समान होती है, और यह त्याग संतान के लिए है। समय कठिन है, राम का साहस बनिए, उनके निर्णय पर प्रश्न मत उठाइए देवी। वर्षों पहले जो वचन मैंने मांगे थे, स्वार्थ की जो पराकाष्ठा मैंने रची थी, इस पीड़ा का दंश मुझे भोगना चाहिए, मेरी सीता को नहीं, मेरी सीता को नहीं। भूलिए मत महारानी, राम ने क्या कहा था? आप केवल निमित्त मात्र थी। ये सारा खेल नियति का खेला गया था। हम सब संसार में अपने अपने पात्र निभा रहे हैं, और समर्पण तो बहती नदी के समान होता है।
वो सुगम मार्ग नहीं, उचित मार्ग चुनता है, फिर चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। राम और सीता को भी यह कष्ट सहन करना होगा। मिलन विरह की अजब ये लीला, मुख मुस्कान हृदय में करंदन, मर्यादा स्थापित करने, हर दुख का करते अभिनंदन। सिया जाती वन छोड़ के घर को, नर अवतार ले तार नर को, करते त्याग देते बलिदान, लक्ष्मी सिया नारायण राम। मैं सदा आपके और अपने परिवार का पोषण और कल्याण में रत रहने का वचन देता हूं। जीवन के हर निर्णय में मैं आपका परामर्श लूंगा। यदि कभी आपके धर्म पर या आप पर कोई संकट आया, आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने से पीछे नहीं हटूंगी। सीते, सीते। सिया राम, सिया राम, सिया राम। यात्रा बहुत ही लंबी और कठिन है भाभी माँ। जो सरल हो वो राम का पति का। हे प्रभु, मेरे श्री राम को शक्ति देना। आदेश है माता। आदेश समय का, महानियति का, और ये इच्छा ईश्वर की है लक्ष्मण भैया। बड़ी है, वन प्रतीक्षा कर रहा है। सोई जो राम रचि राखा, को करी तरंग बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय
मंगल भवन अमंगल द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नियति कैसी विपदा लाई। नियति कैसी विपदा लाई। राम सिया राम सीते सीते कैसी विपदा रघुकुल आई। वन को चले हैं सिया रघुराई। कष्टन सहते श्री रघुराई। कष्टन सहते श्री रघुराई। एक यही मार्ग है आर्य, आप मेरा त्याग कर दीजिए। नहीं सीते, यह असंभव है सीते, ये असंभव है। त्याग संपत्ति का किया जाता है और पृथ्वी कोई संपत्ति नहीं है सीते। व्यक्ति अपने अंग काट कर उनका भी अर्पण कर देता है। तुम कोई अंग नहीं हो सीते, जो किसी विशेष कार्य के लिए इस राम से जुड़ी हो। त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम्। तुम तो मेरा दूसरा हृदय हो। त्वम जीवितम मम। तुम तो मेरा जीवन हो सीते। और अपने जीवन का त्याग कैसे कर दूं मैं? अपने हृदय को कैसे निकाल दूं सीते? यदि ऐसा हुआ तब तो मैं ही नहीं रह जाऊंगा। इतना बड़ा कष्ट ही राम नहीं सह पाएगा सीते। तुम्हारा राम इतना बड़ा कष्ट नहीं सह पाएगा। केवल मेरे श्री राम ही कर पाएंगे। मेरे श्री राम अपने हृदय में शूल घोंपकर उस रक्त से शांति और आदर्श का पुष्प केवल मेरे श्री राम में खिला सकते हैं। अपने जीवन का त्याग करके जीवन की परिभाषा केवल मेरे श्री राम ही सिखा सकते हैं। साधारण मनुष्य तो भावनाओं के भावर में फंसते हैं आर्य, किंतु मेरे श्री राम उस भावर से निकलकर भावसागर को पार कर सकते हैं। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। राम सिया राम सिया राम। राज्याभिषेक के लिए तैयार होते समय आपने ही मुझे समझाया था कि जो जीवन पर से अपना अधिकार त्याग देता है वो ऋषि है, और जो ऋषि है वही राजा बन सकता है, क्योंकि राज्य कोई अधिकार नहीं, दायित्व है। जिसके हृदय में धीरज हो, कंधों पर भार उठाने की शक्ति हो, जिसके पैर
वृक्ष के जड़ों के समान स्थिर हो, जिसका मन पर्वत की भांति अटल हो, ऐसे व्यक्ति को ही ईश्वर राजा बनने का दायित्व देते हैं। आपके सामने जब ईश्वर का दिया हुआ दायित्व का लक्ष्य है, तब आपको जीवन का मोह घेर रहा है। एक शाखा के मोह में जब वृक्ष गिर जाता है, तो वृक्ष के आश्रित पशु, पक्षी और पथिकों का क्या होगा? हरे इक्ष्वाकु वंश का उत्तराधिकारी ना मोह धरेगा, ना दुख धरेगा। वो तो केवल समाज का कल्याण करेगा। आप सब यहां से जा सकते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये मेरे अश्व मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? बढ़ो आगे। अश्व सारथी के मन को पढ़ लेते हैं लक्ष्मण भैया। वो विचलित है क्योंकि सारथी का मन विचलित है। अपना मन दृढ़ करो सारथी, तो अश्व आपका आदेश अवश्य मानेगा। एक बात पूछूं भवेबा, कि इतना बड़ा अन्याय स्वीकार कैसे कर लिया आपने? अन्याय वो होता है जिससे मन में विद्रोह जन्मे लक्ष्मण भैया। मैंने तो केवल आदेश माना है, इसमें अन्याय कहाँ है? ये अन्याय नहीं, जीवन का अगला अध्याय है, जहां मेरी यात्रा अकेले की है। रिपुरान जीती सुजैसे सुर गावा, सीता त्याग अनुज प्रभु आवा। राजा राम का आदेश अटल है लक्ष्मण। तुम सीता को अयोध्या की सीमा से दूर वन में छोड़ा। खड़ग की धार ये पथ मर्यादा, पर चलते जग हित रघुनंदन। राम सिया राम सिया राम सिया
साथ कुछ ही पल शेष है। अब उसे उदासी के सागर में डुबोना है या सुख के शिखर पर बिताना है। चयन आपका है आर्य। बैठो सीते। सीते, भरत ने 14 वर्षों तक अयोध्या को संभाला है। पूरे प्रेम और समर्पण के साथ उसने अयोध्या पे राज किया। क्या वो अयोध्या की बागडोर नहीं संभाल सकता? आर्य, राजा की कितनी शक्तियां होती हैं। समय की व्यथा को यह प्रश्न शोभा नहीं देता सीते। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है आर्य। एक राजा की 3 शक्तियां होती है सीते। गुरु और ऋषि राजा के प्रण शक्ति होते हैं। न्याय और विद्या राजा की मन शक्ति होते हैं। सेना संपत्ति राजा की देह शक्ति होती है। तो क्या प्रजा राजा की शक्ति नहीं? प्रजा ही तो वो स्रोत है जिनसे ये सारी शक्तियां आती हैं। वही परम शक्ति है, परमात्मा सी अटल है। प्रजा के प्रेम और विश्वास के बिना एक राजा अपराधी से अधिक और कुछ नहीं है। तो क्या उस परम शक्ति को त्यागना अपमान नहीं? जिसने सब कुछ दिया, क्या उसे बिना आश्रय छोड़ जाना द्रोह नहीं होगा आर्य? जब जनकपुर में आपके पग पड़े थे, तब ऋषिया श्री रंगा ऋषि ने कहा था कि आप नए युग का आरंभ है। शत्रुओं का नाश कर प्रजा के आज की रक्षा तो हर प्रतापी राजा करते हैं, किंतु पूजनीय वो होते हैं जो नए समाज का निर्माण करें, प्रजा को उज्जवल कल का उपहार दे। ये संसार आपको युगों युगों तक पूजेगा और आपके कारण मेरी भी आराधना होगी, किंतु केवल तब जब कर्तव्य और सुख के संघर्ष में हम कर्तव्य को चुनेंगे, सुख को त्यागेंगे। राज्य आपका कर्तव्य है आर्य, और सीता आपका सुख। राज्य को त्यागने में स्वार्थ है और सीता को त्यागने में परमार्थ। राम के साथ सीता का नाम सदियों के लिए जुड़ा रहेगा। बदली पवन बदली मन धारा, बुरी सोच का खेल है सारा। झूठा ना बनवास ये पूरा, मर्यादा का समर अधूरा। कैसे करे हमारी ये राम सिया राम सिया राम सिया राम। ये स्थान नगर से बहुत अधिक दूर है भाभी माँ। क्या मैं यहीं आप... नहीं लक्ष्मण भैया, यहाँ की वनस्पतियां
अयोध्या के समान है। यहाँ के स्थल जलवायु में अधिक अंतर नहीं है। आप रथ आगे बढ़ाइए, गंतव्य भी दूर है। जो आ गया भावे माँ। रुक जाइए लक्ष्मण भैया, मेरे लिए यही स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ये वन तो अत्यंत घना है भाभी माँ, यहाँ तो संकट भी 100 गुना अधिक होगा। संकट की चिंता नहीं है मुझे लक्ष्मण, क्योंकि मैं वनवास को जा रही हूँ। संन्यास का नियम कहता है कि दृष्टि की सीमा से परे परिवार को, स्वर की सीमा से परे मित्र को और स्मृति की सीमा तक शत्रु को रखना चाहिए। मुझे अयोध्या की स्मृति की सीमा से परे जाना ही होगा लक्ष्मण भैया, ताकि अयोध्या की प्रजा को राजा राम पर पूरा विश्वास हो जाए। मैं ही क्यों भाभी माँ, मुझे समझ नहीं आता मुझसे इतना बड़ा पाप क्यों करवाया भैया ने। 14 वर्षों तक मैं आपके दुखों का साक्षी रहा हूं। एक राजा रानी को असहाय होकर वन वन भटकते वनवासियों का जीवन जीते देखा है मैंने। भांति भांति के कष्टों को सहते देखा है। उन्हीं कष्टों की अग्नि में आपको पुनः झोंकने का कार्य मुझे ही क्यों दिया गया। मुझे जल मिलेगा लक्ष्मण भैया। जी भाभी माँ। लीजिए भाई। संसार में केवल जल है जो अग्नि को बुझाती है। यही आपके प्रश्न और पीड़ा का उत्तर है। केवल आपको ही चुना, क्योंकि 14 वर्षों में केवल आप ही मेरे और श्री राम के इस अयान के साक्षी बने। इन 14 वर्षों में श्री राम और मैंने आप में पुत्र देखा, जिसने अपने सारे समर्पण को समेटकर अपनी भाभी माँ के चरणों में रख दिया। तुम आता उसी पुत्र को इतना कष्ट, क्योंकि वनवास बीत गया है लक्ष्मण। अब आप केवल श्री राम के अनुज या मेरे पुत्र नहीं, अयोध्या के सेनापति भी है। और सेनापति का समर्पण अपनी मां या भाभी के चरणों में नहीं, अयोध्या के चरणों में होना चाहिए। और आपके मुंह से मुक्ति आवश्यक थी। सेनापति का पद पाकर भी इतना बड़ा पाप करने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूं मैं भाई मां।
अपनी सोच में कर्तव्य लाओ, भुजाओं में बल और कर में साहस स्वयं आ जाएगा। राजा की आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है और मेरी भी यही इच्छा और आज्ञा भी है। स्मरण रखिएगा भैया, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। कहा था मेरा अस्त्र खाली नहीं जाता है। वैसा ही हुआ, जो महान दशानंद रावण न कर पाया वो महत्व लिया सहस्त्रमुख रावण ने कर दिया। महान श्री राम को अपने पाश में फंसा दिया। मेरे कारण राम ने सीता को त्याग दिया, अपने पत्नी को ललकारा। आओ शूर्पणखा, आओ। जानता था तुम अवश्य आओगे। मेरी विजय तुम्हें खींच लाएगी। आओ, इस उत्सव का आनंद लो। आज पहली बार राम के विरुद्ध इस युद्ध में हमें विजय मिली है। उत्सव मनाओ। समय से पूर्व उत्सव नहीं मनाया करते हैं भैया। तुमने केवल एक मोर्चा जीता है, युद्ध नहीं। अभी विजय का केवल एक पड़ाव पार हुआ है, वो राम है। वो पीड़ा का सागर पार करने वालों में से है, उसमें डूब जाने वालों में से नहीं है। राम, तुम्हें क्या लगता है प्रिय बहन, सहस्त्रमुख रावण ये नहीं जानता। राम नाम सत्य है, इसलिए राम पर अगला वार भी सज्ज कर चुका हूं मैं। सदा सदा के लिए उससे सुख और शांति छीनने की योजना बना चुका हूं मैं। और ये उत्सव उस योजना के प्रारंभ का शंखनाद है। रात्रि के अंधकार में डूब जाने दो अयोध्या के सूर्य को। प्रचंड त्राहि मचा देने वाले मेघों से भर जाने दो अयोध्या का आकाश। मनाने दो मुझे राम की हार का त्योहार, क्योंकि कल ये युद्ध खड़ा होगा अयोध्या के हर घर के द्वार। नहीं सीते, कर्तव्य के लिए प्रेम का त्याग, मैं विवाह में दिए वचनों का खंडन नहीं कर सकता। जीवन की तीनों अवस्थाओं में तुम्हारे पालन का वचन देकर तुम्हें अकेले वन में नहीं छोड़ सकता मैं सीते। आपके दिए वचनों पर विश्वास करके ही तो अशोक वाटिका की यातना, विरह की असहनीय पीड़ा को धीरज के साथ सहा था मैंने। और अब वन में भी आपके दिए वचन के संबल पर जीऊंगी।
और आप जिएंगे उस वचन के आधार पर जो राजा राम ने अयोध्या को दिया है, कुटुंब को संस्कार और धर्म की धारा देने का वचन। समाज में फैली मलिनता, कुविचार और लोक अपवाद से अयोध्या के कल को बचाने का वचन। राह तके हैं विकल ये नैना, राह मिलन की राम भी ढूंढे, सिया बिना कोई राग न गूंजे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया रूठे से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे, तन से प्राण विलग हों जैसे, सिया से राम अलग हो कैसे। आप ही ने कहा था ना कि राम राज्य को लाने में समय लगेगा, लंबे समय तक प्रयास करना होगा। किंतु हमारी संतान तो शीघ्र ही इस जीवन में आ जाएगा। यदि इस पर भी दूषित होने का लांछन लगा तो, लोक अपवाद की छाया पड़ी तो क्या हमारे पूर्वज हमें क्षमा कर पाएंगे? आर्य, क्या इस अपराध के लिए आप स्वयं को क्षमा कर पाएंगे? आर्य, मुझ में तो स्वयं को क्षमा करने की क्षमता नहीं है। आर्य, ठीक कहा सीते तुमने। भविष्य के लिए बलिदान देना हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है, किंतु ये बलिदान केवल तुम ही क्यों दोगी सीते? किसने कहा आर्य कि ये बलिदान का दंश केवल मैं भोगूंगी? जितनी अधूरी वन में श्री राम की सीता होगी, उतने ही अधूरे अयोध्या में सीता के श्री राम होंगे। ये यज्ञ है आर्य, जिसमें हम दोनों वेदी के दोनों ओर बैठे कर्तव्य कर्म की आहुति देंगे। इस संतान के उज्जवल भविष्य के लिए भिन्न हो रहे हैं हमारे। आप अपनी प्रजा को शिक्षा देना, मैं हमारी संतान को संस्कार दूंगी। किंतु मुझे पूरा विश्वास है